हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि व्यापम के द्वारा महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकला हुआ है, जिसका एग्ज़ाम ले रहा है व्यापम। इससे ऊपर की जो भी कैटेगरी होती है सब पीएससी के थ्रू लिया जाता है। इसका जो है इसको ले रहा है व्यापम। ठीक है, हमने आपके लिए कम समय में कैसी स्ट्रेटेजी हो इसको क्रैक करने के लिए आपके लिए अलग से ऑनलाइन पैड कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं, जो कि आज रात 8 बजे लॉन्च होगी। ठीक है, अपन समझेंगे कि सिलेबस में किस पार्ट पे अपन कैसे अप्रोच करेंगे। हमने जो पैड कोर्स किया है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके कि किस टाइप से किस टॉपिक से कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत कम समय में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अपन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन देखते हैं कि महिला पर्यवेक्षक में क्या क्या है, कौन कौन सा सिलेबस है, कौन से भाग हैं, कौन से भाग में अपने को ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, कौन से भाग को अपन बहुत कम समय में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए महिला पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम है टोटल 200 नंबर का हो रहा है इसका एग्ज़ाम। ठीक है, जिसमें कुल प्रश्न कितने होंगे 100। 200 नंबर का एग्ज़ाम है जिसमें कुल प्रश्न कितने होंगे 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, एक प्रश्न 2 नंबर का है। इसका जब माइनस मार्किंग की बात करेंगे कि जैसा व्यापम का रहता है 1/4। ठीक है, इसका जो माइनस मार्किंग रहेगा वो क्या होगा 1/4 होगा। ठीक है, सिलेबस की अगर अपन बात करें तो सिलेबस में देखिए इसके 5 पार्ट हैं। ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। ठीक है, भाग 1 को समझते हैं। देखिए भाग 1 जो आ रहा है 40 अंक का है, भाग 2 80 अंक का है, भाग 3 30 अंक का, भाग 4 20 अंक का और भाग 5 30 अंक का। और इसका अगर अपन हाफ कर देते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 30 अंक का अगर प्रश्न है तो समझ में आता है कि प्रश्नों की संख्या कितनी है 15 है। ठीक है, चलिए समझते हैं। भाग 1 दिया हुआ है महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्यक्रम एवं योजनाएं। ठीक है, अपने को मेन फोकस कहाँ पे करना है, भाग 1 में फोकस करना है। क्यों कैसे समझते हैं अभी थोड़ी देर में। देखिए इसकी जो क्लासेस हैं अजय साहू सर जो हमारे हैं, है ना, उनके द्वारा जो एनालिसिस है बहुत अच्छे तरीके से लिया हुआ है। डेमो की क्लास इसी चैनल में पड़ा हुआ है। ठीक है, एक बार जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, महिला एवं बाल विकास संबंधित कार्यक्रम योजनाएं कैसी कैसी संबंधित उसकी कार्यक्रम हैं, कैसी कैसी योजनाएं हैं, प्रीवियस ईयर का क्या क्वेश्चन रहा उससे रिलेटेड इस बार जो बनने वाले क्वेश्चन हैं, सारे चीज़ों पे बहुत अच्छे से एनालिसिस करके सर ने इसकी क्लास तैयार कर रखी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया हमारा जो ऑनलाइन पेड क्लास है वो आज रात को 8 बजे लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, आज रात मतलब समझ में आ रहा होगा आज की डेट पे। ठीक है, ओके ठीक है, आज का डेट समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्यक्रम एवं योजनाएं, ये कितने नंबर का है, ये अपना 40 अंक का। यहाँ पे अपने को फोकस करना है। ठीक है, अब यहीं पे फोकस क्यों करना है समझिए। भाग 2 की अगर अपन बात करें तो 80 अंक आता है भाग 2, जिसमें मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान। मानसिक योग्यता की बात करें तो फिगर काउंटिंग है, एक फिगर को उठा के जो 4 फिगर दिया रहता है उसमें अटैच करना होता है। नंबर की जो सीरीज़ है, मिसिंग नंबर है, मतलब सीधा सीधा मानसिक तर्क शक्ति क्या होता है, रीजनिंग की बात हो रही है। उसके बाद क्या है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या मिलेगा अपने को, सामान्य ज्ञान में सीजी है, आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हर कोई प्रिपरेशन से पहले पढ़ना शुरू कर देता है। तो इसकी तैयारी हर किसी की थोड़ी बहुत तो अच्छी होती ही होती है। ठीक है, मानसिक योग्यता शुरू से बंदा अगर पढ़ रहा है तो रीजनिंग भी उसका ठीक ठाक होगा, कुछ क्वेश्चंस तो रीजनिंग के कर ही लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान को मिला के कितना है 80 अंक। तो यहाँ पे पढ़ने को बहुत कुछ है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 40 अंक के लिए महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्यक्रम योजनाएं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं और बन कैसे रहे हैं एक्चुअली क्वेश्चन। ठीक है, ओके चलते हैं भाग 3 में। तो भाग 3 में क्या है, सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा। कितने प्रश्न होंगे 15, कितने अंक का है 30 अंक का। ठीक है, भाग 4 में चलते हैं जनरल इंग्लिश। कितना क्वेश्चन होगा 10 क्वेश्चन है 20 अंक। सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या आता है आपको समझ में आता है। इन सारे भाग का अलग अलग प्रीवियस ईयर, बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके अगर अपन पढ़ाते जाएंगे तो आपको बताते भी जाएंगे कि 13 में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बना था, इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, अभी आने के चांसेस क्या होंगे। ठीक है, ठीक है, जो भी हमारा भाग होगा उस भाग में हम बताते चलेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन के आने के पीछे का रीज़न क्या है और यहाँ से कितने क्वेश्चंस और क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है ना, ओके। भाग 4 की बात करें तो जनरल इंग्लिश कितने क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन है। कितने नंबर का आएगा 20 नंबर का। तो समझिए अगर यहाँ से व्यापम जो है वॉइस और नरेशन तो लेके ही चलता है। देखिए अगर आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आप खाली वॉइस, नरेशन, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन इसको पढ़ लीजिए और इसके जो यूज़ होने के तरीके हैं, कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, अगर इन चीज़ों को आपने समझ लिया तो समझिए कम से कम 10 में आपका 6 से 7 नंबर तो यही मिल जाता है। फ्रेसेस पैसेजेस को छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन अपन उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अब आते हैं भाग 5। भाग 5 क्या है, सामान्य गणित।
कहने को सामान्य होता है, पर जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेते आऊँगा, लगाते जाऊँगा, तो समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का एक्चुअल में लेवल क्या है। सामान्य बोलने से सामान्य नहीं है, एक्चुअली उन चीज़ों का अपन समझेंगे। ठीक है, तो आज की मेरी क्लास होगी सामान्य गणित, और सामान्य गणित में जो पहला टॉपिक है मेरा वो है डेसिमल सिस्टम, दार्शनिक प्रणाली पे अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। ओके, ठीक है, दार्शनिक प्रणाली अपन स्टार्ट करते हैं कि दार्शनिक प्रणाली होता क्या है, इन चीज़ों को समझते हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते अपन। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम दार्शनिक प्रणाली। ठीक है, जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिर्फ अपन उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए मैं कुछ बेसिक सा जो रूल होगा जिसको अपन नोट बोल सकते हैं, उस नोट पे अपन बात कर लेंगे। ठीक है, कैसे इसको नोट पे लेना है, देखिए सबसे पहले डेसिमल मतलब दशमलव, पहला पॉइंट, दशमलव के बाद के अंक को काउंट करना है। काउंट मतलब समझ गया ना, गिनना है। दशमलव के बाद के अंक को काउंट करना है, गिनना है, पहला चीज। दूसरा चीज कि दशमलव के बाद, आफ्टर डेसिमल है ना, दशमलव के बाद जीरो को काउंट नहीं करना है, जीरो को काउंट नहीं करना है, ये दो रूल। ठीक है, दशमलव के बाद के अंक को काउंट करना है, और दशमलव के बाद अगर जीरो मिलता है तो उसको अपने को काउंट नहीं करना है। ठीक है, दो रूल समझ में आ गया। ठीक है, अब सिंपल सा मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, सामान्य गणित की भी बात करूँ, तो सामने आपको मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको गुणा आता होगा, भाग आता होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं गुणा की पहली बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इस पे अपन बात कर लेते हैं। किसकी, डेसिमल की, दशमलव का जो गुणन सिस्टम होता है वो क्या होता है समझते हैं। दशमलव के बाद के एक अंक को काउंट करना है, मतलब बाद के अंक को काउंट करना है, और दशमलव के बाद जीरो को काउंट नहीं करना है। समझिए, जैसे मैंने बोला कि 0.72 इंटू 0.31, तो दशमलव के बाद के अंक मतलब 1, 2, 3 और 4, मतलब मेरा जो आंसर होगा दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4 अंक आएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे, पहला चीज। दूसरा, इसकी बात करूं अगर मैं, देखिए 17.000 लिख लूं या 17 लिख लूं, इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, ये 17.000 है और ये क्या है 17 है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए इसको हमने रूल बना लिया, इसलिए बना लिया क्योंकि ये आगे आपका काम आएगा। ठीक है, ये तो हमको पता है सर, ये क्यों बता रहे हैं, तो आगे जब क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको समय बचाएगा। ठीक है, देखिए तो 17.00, तो दशमलव के बाद अगर जीरो आता है उसको काउंट नहीं करना है। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, एक नियम इसी में और लिख लो, आपके सुविधा के लिए लिखवा रहा हूँ इसको, बस और कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें मैं बोल सकता था, बता सकता था। लिखने का मतलब ये है कि आपको थोड़ी सुविधा हो जाए, आप भूलो ना, और जब प्रैक्टिस में आएगा तो सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है ना। तीसरा चीज़ आप लिख सकते हैं, दशमलव के प्रश्नों को सॉल्व करते समय, हल करते समय सरल बना लेना है। बस इतने 3 चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, 1, 2, 3 क्वेश्चन जो भी हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं अभी, ये बस ये 3 रूल कि भाई दशमलव के बाद के अंक को काउंट करेंगे, दशमलव के बाद अगर जीरो दिखता है अपन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और लास्ट क्या करेंगे कि डेसिमल के जो भी क्वेश्चंस हैं, दशमलव के जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनको क्या करना है, अपने को सरल बना लेना है, सिंपल कर लेना है। ठीक है, चलिए 1-2 एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने बोला कि
0.31 इंटू 0.3 का आंसर क्या होगा? ठीक है, छोटा हो गया क्या? चलिए, ये है 0.31 इंटू 0.3 का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले ये वाला रूल फॉलो कर लो कि दशमलव के जो भी प्रश्न मिले उसको अपने क्या करना है, सिंपल बना लेना है, सरल बना लेना है। तो सरल अगर अपन बना लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 31 इंटू 3। अपने को अभी डेसिमल से कोई मतलब नहीं, अब इतना सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन तो आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दिया 9, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अभी देखिए काउंट करिए, दशमलव के बाद के अंकों को अपन गिनते हैं तो 1 और 2 और ये कितना 3, तो 1 2 तो आ गया, तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 1 2 और यहाँ क्या ले लें 3, तो आंसर हो गया 0.093। ठीक है, आंसर क्या हो गया 0.093। ठीक है, और करते हैं एक क्वेश्चन। मान लीजिए बोला कि 0.74 इंटू 0.02 इंटू 0.3 इसका मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को। ठीक है, दिख रहा है 0.74 इंटू 0.02 इंटू 0.3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सबसे पहले क्या करें अपन, इसको सिंपल बना लेते हैं। तो सिंपल बनाएंगे तो ये होगा 74, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 चौक कितना हो गया 8 और 2 सत्ते कितना हो गया 14। ठीक, इन दोनों का अपन ने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अभी क्या बचा अपने पास, 3 बचा है। अब ये कितना हो गया, 3 अट्ठे 24 का 4, हाथ पे कितना 2, 3 चौक कितना हो गया 12, हाथ पे कितना 1 और 3 एकम 3, ये आ गया 324। ठीक है, 3 अट्ठे 24 2 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 2 3 चौक 12, 12 और 2 14, हासिल भी तो है ना, 14 की 4, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4, इसमें भी तो हासिल है क्या, अरे 444 आ गया क्या। ठीक है, 3 अट्ठे 24 की 4, हाथ में आएगा 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14, 14 की 4, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 कितना 4। ठीक है, अभी देखिए अब यहाँ कौन करते हैं, दशमलव के बाद वाले कौन करना है, तो 1 2 3 4 और ये कितना 5। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 5, तो 1 2 3 आ गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, यहाँ लगेगा दशमलव, तो आंसर हो गया हमारा 0.00444। आई होप अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और देखिए। मान लीजिए बोला कि 0.73 इंटू 15.000 इंटू 2। ठीक है, छोटा हो गया, दिख रहा है ना। ठीक है, बोल दे रहा हूँ मैं एक बार, 0.73 इंटू 15.000 इंटू इसको ले लेते हैं और 0.2 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सिंपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 73 इंटू 15 इंटू 2। ठीक, ये हो जाएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 15 तिया 45, 45 का 5, हाथ में कितना 4, 15 सत्ते 135, 135 और 4 कितना हो गया 139, तो 139। ठीक है, देख लीजिए 15 तिया 45, 45 का 4, 15 सत्ते 135, 135 और 4 कितना 139। ठीक, इंटू और क्या बचा अपने पास, अभी बचा है 2। अब देखिए 2 पंचे 10 की 0, हाथ में 1, 2 निया 18 और 1 19, 19 का 9, हासिल कितना 1, 2 तिया 6 और 1 कितना 7, फिर 2 एकम 2। अब दशमलव लगाना है भाई, काउंट करेंगे अपन, तो देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है, 1 2 और ये 3, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो को काउंट नहीं करना है। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो को काउंट नहीं करना है, तो ये कितना आएगा, दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव के बाद 1 2 और ये 3। ठीक है, 1 2 और 3, 3 के बाद 2। ठीक है, 15 दूनी 30 का 0 तो यही हो जा रहा है, ये कैरी हो गया 3 और ये हो जाएगा 3, तो यही हो जा रहा है, तो 3.73 कहाँ छोड़ दिया अपन। ठीक है, इसको अपन गलत ले लिए। ठीक है, करना क्या है अपने को, इसको अपन बना लिए 73 इंटू 15 इंटू 2। ठीक है, तो 15 दूनी 30 तो यही हो जा रहा है, और ये हो गया 73, तो ये हो जाएगा
0 0 और ये 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा 0 9 1 2। अब 1 2 और 3, ठीक, सही आ रहा आंसर अपना, है ना। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देख लेंगे। ओके, ठीक, समझ में आ गया, क्लियर है ना चीज़ें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पे, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इसके। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट ऐसा याद रखना, देखिए दशमलव से हम भिन्न जा सकते हैं और भिन्न से दशमलव, ठीक है। कहने का मतलब 0.2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 2 मैंने लिख लिया, 1 लिखा और इसके नीचे में दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0 लगाते जाएंगे, है ना। 4th 5th स्टैंडर्ड का सवाल था ये। 0 पॉइंट अगर मैं 4 5 की बात करूं तो ये होता है 4 5/1 और दशमलव के बाद जितने अंक उतने क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वापस यही मिलेगा अपने को, ठीक है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, ऊपर के, इसको कैसे लिखें, ऊपर में दशमलव के बाद, ऊपर में दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, जितने अंक हैं उन्हें नीचे एवं नीचे में दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन्हें ऊपर लिखना है। बस एक छोटी सी बात, ठीक है, तब अपन डिवीज़न के फॉर्म को समझ पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखिए दिया क्वेश्चन 0.64 इंटू 2.4 इंटू 1.4 अपॉन 0.07 इंटू 0.08 इंटू 1.2 इंटू 0.2 का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। समझते हैं, देखिए सबसे पहले जो पिछला रूल हमने सिखाया है, ठीक है, पिछला रूल जो अपने को पता है उस रूल को अपन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करेंगे, सबसे पहले इसको अपन बना लेते हैं सिंपल, ठीक। कैसे बना लेते हैं अपन, सिंपल बनाते हैं, दिख रहे हैं। तो इसको मैं लिख लूँगा 64, ये कितना लिखाएगा 24, ये कितना लिखाएगा 14 बटे ये कितना लिखाएगा 7, ये 8, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 2, ठीक है। अब इस वाले कॉन्सेप्ट में आ जाइए, है ना। इस वाले कॉन्सेप्ट में ऊपर में दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन्हें कहाँ लिखना है, नीचे, और एवं नीचे में दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन्हें कहाँ लिखना है, ऊपर। तो देखिए दशमलव के बाद इसमें अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 और ये कितना 4, मतलब नीचे 1 के बाद 4 शून्य, इसको नीचे लिख दो, ठीक है। ऊपर में दशमलव के बाद जितने अंक हैं उनको 0 बना के कहाँ लिख देंगे, नीचे, और नीचे में जितने दशमलव के बाद अंक हैं उनको 0 बना के कहाँ लिख देंगे, ऊपर। तो यहाँ देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये कितना है 6, तो 1 के बाद 6 0 लगा के इसको लिख देंगे ऊपर। कहने का मतलब ये था, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन पे जब आएंगे तो देखिएगा यही सारी चीज़ आपको फटाफट मतलब उसको सॉल्व करने में मदद करेंगी, ठीक है। ओके, अभी तो बेसिक समझ रहे हैं अपन। क्वेश्चन जब मैं लेके आऊँगा, बेसिक सा क्वेश्चन था, जब पूछा हुआ क्वेश्चन अपन लेके आएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे फटाफट काम करने लगेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको लेके चलते हैं, तो 12 एकम और ये 12 दूनी, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 7 एकम 7 दूनी 2 कैंसिल, 8 एकम 8 अट्ठे, तो यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 2, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, इंटू ऊपर से 4 0, इसको 6 लेना था ना, 6 शून्य लेना था, 1 2 3 4 5 6, तो बच, और नीचे से 4 शून्य कैंसिल, ऊपर कितना बचा 100,
इज इक्वल टू आंसर कितना आया 1600। ठीक है, आंसर कितना आया 1600। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ ले लें क्या? ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2.89 इंटू 0.169 इंटू 14.4 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू 17.000 इंटू 0.00013 इंटू 1.7, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देख के डर लग रहा है थोड़ा? ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर लेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा कितना हो जाएगा, एग्जाम में अपन बैठे हैं कैसे सॉल्व करने। देखिए ये हो गया 289 इंटू ये कितना हो जाएगा 169 इंटू ये कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 36 इंटू ये कितना हो गया 17 इंटू ये कितना हो गया 13 इंटू ये कितना हो गया 17। आई होप कर क्या रहे हैं अपन, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखिए इंटू क्या करेंगे, ऊपर की जो चीज़ें हैं उसको नीचे और नीचे की जो चीज़ें हैं ऊपर। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये कितना 6, तो 10 का घात इसको 6 लिख लो या 10 के बाद 6 शून्य लगाते बैठे रहो। ठीक है, चीज़ें एक ही है। अगर मैं 100 लिखना चाहूँ तो 100 को मैं क्या 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर ये 6 आता है 8 आता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, उतने 6 बार 8 बार लिखने से अच्छा है समय बचाएंगे और उसको पावर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 1 के बाद में 6 शून्य लगाने से अच्छा है मैंने 10 के ऊपर में क्या लगा दिया 6 लगा दिया। ठीक, ओके। अब नीचे देखते हैं, तो नीचे देखिए 1 2 और दशमलव के बाद जीरो काउंट नहीं करना है, याद है ना, दशमलव के बाद जीरो काउंट नहीं करना है, ये रूल हमने सीख रखा है। तो दशमलव के बाद जीरो काउंट नहीं करना है मतलब ये काउंट नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं, ये 1 2 हो गया, 2 के बाद ये 3 4 5 6 और ये 7 और दशमलव के बाद यहाँ एक और है तो कितना हो गया 8। तो अब नीचे है तो इसको कहाँ लिखेंगे अपन ऊपर, तो ये हो गया 10 का घात 8। ठीक है, 10 का घात 8। अब देखिए आपने पढ़ रखा होगा, आपको क्लियर होगा कि 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में स्क्वायर क्यूब रूट ये पढ़ रखा होगा, या 17 इंटू 17 करेंगे तो आ जाता है। अब इतना बेसिक तो पता होगा, कम से कम 20 तक का स्क्वायर तो पता होगा। ठीक है, 20 तक का स्क्वायर और 10 तक का क्यूब एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा मैं थोड़ा सा उसमें उसको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर 17 मिल गया, ये 17 कैंसिल हो गया और ये नीचे वाला 17 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको पता होगा 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। ठीक है, 169। अब आपको मल्टीप्लिकेशन तो पता होगा, तो 36 का 4 बार अगर मैं गुणा कर लूँ तो 144 होता है। 4 छक्का 24 की 4 हाथ में आएगा 2, 4 3 12 और 2 14 कट रहा है। ठीक है, ओके। अब अपने पास बचा क्या 139 इंटू बचा 4 इंटू यहाँ से 6 शून्य और ऊपर में 8 शून्य है, तो इसमें से 6 शून्य कटाऊंगा तो कितना बचेगा 10 का घात 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 निया कितना है 9 चौक कितना होता है 36, 36 का 6 दिख रहा है ना, 9 चौक 36, 36 का कितना हो गया, सॉरी ये 9 कहाँ से होगा, 13 का स्क्वायर है ना तो 139, तो ये होगा 13 चौक 52 इंटू 10 का स्क्वायर कितना है 100, मतलब आंसर कितना आ गया 52 गुना 100 बराबर कितना 5200। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे, ये तो रहा आपका एज अ डेमो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे इसके स्क्वायर फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके क्यूब फॉर्म को सॉल्व कैसे किया जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं। इसमें अपने को 2 से 3 कॉन्सेप्ट ही जानना पड़ेगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके एग्जाम ने सिर्फ 2 से 3
कॉन्सेप्ट को ही यूज़ किया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आप जो भी 13 का देखिए, 17 का देखिए, जो भी आप देखेंगे तो डेसिमल सिस्टम से, दशमलव प्रणाली से सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट को उठाया गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 3 कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं। तो उन 3 कॉन्सेप्ट को अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बाकी ये जो है कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इजी वे पे सॉल्व करने का ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जानता हर कोई है, अप्लाई कैसे करते हैं ये नहीं पता है। क्लियर है ना। तो इसके बाद जितने भी आपके 13, 17, 15 जो भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है दशमलव सिस्टम से, तो उसके क्वेश्चंस को पूरा पैकेज लेंगे और सारे क्वेश्चंस को अपना कॉन्सेप्ट लगा लगा के उसको सॉल्व करते जाएंगे कि विद इन अ सेकेंड कैसे अपन उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आज रात हमारी क्लास 8 बजे, एक बार और बता देता हूँ, आज रात 8 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, जो ऑफर चल रहा है हमारा पैड क्लास का वो चल रहा है। एक बार मैं बता देता हूँ और जाने से पहले, ठीक है, 8 से 12 है। देखिए फुल पैकेज का जो रेट है 2500 रुपये, और अगर आपको खाली पार्ट 1 पढ़ना है, महिला बाल विकास का कार्यक्रम एवं योजनाएं अगर पढ़ना है, तो इसका है 999। एक बार चेक कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, 999। और बाकी ऑफिशियल जानकारी आपको अजय साहू ऑनलाइन क्लास के ऑफिशियल साइट पे या यूट्यूब पे इसका वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार आप जाके देख लेंगे। ठीक है, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, है ना। मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में, पेड क्लास में। ठीक है, थैंक यू।